हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रभात अग्रहर की वीडियो रिकमेंडेशन है। फ्रेंड्स, जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है, ऑलरेडी काफ़ी समय पहले, आई थिंक जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस समय मैंने इस गेम के ऊपर वीडियो शायद कवर की थी। मिखाइल टाल वर्सेस डब्ल्यू चैंडलर। तो चलिए फ्रेंड्स, करता हूँ सीधा शुरू इस गेम को E4 के साथ, जहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। तो वॉल्टर चैंडलर ने D5 का रिस्पॉन्स दिया। स्कैनाडेवियन डिफेंस एक्सेप्ट, वी टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, नाइट बाहर निकला, वापस क्वीन पर अटैक बना और क्वीन वापस अपने ओरिजिनल स्क्वायर D8 पर चली गई। D4, नाइट F6, बिशप C4, E6, नाइट F3, बिशप B4। ओके, नाइट हो चुका है पिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि व्हाइट ने सीधा सीधा काम कैंसिल करने का किया। उसके बाद नाइट यहाँ ब्लैक ने निकाला अपना दूसरे वाला, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद हमेशा मिखाइल टाल की गेम कोई ना कोई सेक्रीफाइस लेकर आती है, लेकिन फिलहाल नहीं हो सकता क्योंकि बिशप और क्वीन सब कुछ वापस आ सकता है। खैर, फिलहाल मूव वॉल्टर का है। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3 होने के बाद कैसल अब कहीं जाकर यहाँ वॉल्टर ने किया। बिशप आया G5 स्क्वायर पर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए नाइट यहाँ पर पिन है तो रुक हटाया पहले ब्लैक ने। देन हुआ नाइट E5। नाइट एग्रेसिव पोजीशन पर एग्जैक्टली है। तो अब करना क्या चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनोइंग तो होता है जब तक ये नाइट पिन रहेगा। बिशप यहाँ किसी को पसंद नहीं आता। ज़्यादा बेटर है एच पॉन को पुश करके इसे हटाओ यार, जो कराना है फटाफट डिसाइड करो इसका। लेकिन नाइट F8 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया। देन हुआ F4, C5। फ्रेंड्स, यहाँ तक मूव्स लगभग सब कुछ ठीक है। व्हाइट ने यानी मिखाइल टाल ने अपने रुक को पहले D1 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अगर ब्लैक फर्दर पॉन एक्सचेंज करता है तो रुक एक्टिव गेम में आ जाता है। बिल्कुल एकदम क्लियर है। यहाँ इस पॉइंट पर, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, मेजर पीस, बड़े पीस को किसी छोटे पीस के सामने नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कब टैक्टिक्स लगे, और स्पेशली मिखाइल टाल के सामने तो कोई हटा लेनी चाहिए थी। ये एक वे हो सकता था गेम को खेलने का, लेकिन यहाँ क्वीन को D6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यहाँ वॉल्टर ने चैलेंज दिया कि ठीक है, आप हटाओ, एलिमिनेट करो मेरे नाइट को, लेकिन मतलब कैसल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करो। लेकिन मिखाइल टाल को जरूरत क्या है, उनके पास और एक बेटर मूव है। इस नॉर्मल सी लगने वाली पोजीशन से कोई बेटर मूव नजर आता है आपको? F5। फ्रेंड्स, यहाँ एफ पॉन आगे पुश होने के बाद अगर आप अटैक को समझ सके, नाइट F7 स्क्वायर पर, बिशप F7 स्क्वायर पर, रुक के लिए अगर फाइल ओपन हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। इट मीन्स ई टेक्स F5 हो नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ पर रुक के साथ खतरा हो जाता है बिशप टेक्स F7 चेक के बाद। खैर, तो यहाँ पर ब्लैक ने पहले अपने नाइट को लिया D5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट का D5 स्क्वायर पर आना कोई क्या कह सकता हूँ, माइट भी, हाँ, ये फॉक लगाने की तैयारी तो बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन उससे पहला मूव है यहाँ पर मिखाइल टाल का। सरप्राइजिंगली मिखाइल टाल ने नाइट टेक्स F7 कर दिया है। इसका मतलब गेम वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। एक मूव तो मुझे भी समझ में आ रहा है। आप यहाँ इस रुक की पोजीशन को देखिए जो अनडिफेंडेड ऑलमोस्ट फिलहाल तक है। यहाँ पर ब्लैक ने काफी कैलकुलेशन की होंगी और किंग टेक्स F7 कर लिया। मुझे यहाँ पर क्वीन H5 चेक का मूव क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ दो काम हो सकते हैं, आइदर पॉन पुश होगा, पॉन पुश होने के बाद फिर डिस्कवर्ड चेक का खतरा है ही है बिल्कुल। किंग को G8 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद क्वीन टेक्स C8। बिल्कुल सिंपल ये मूव है, जो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है इस मूव में। लेकिन फ्रॉम हेयर यहाँ किया गया F टेक्स E6 डबल चेक। पॉन से भी बिशप ने भागने के दूसरे रास्ते कवर किए हुए हैं और बाकी बचा हुआ है, बाकी काम कर रहा है यहाँ पर ये रुक। तो किंग को G8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया, और वो टेक्टिकल फॉर्मेशंस जो नॉर्मली दिमाग में नहीं आ पाती हैं। यहाँ ये नाइट फिलहाल पिन है, तो नाइट इस पॉइंट पर यहाँ D5 स्क्वायर पर गुड फॉर नथिंग। तो क्या किया जाए? नाइट E6 की ऑप्शन को वॉल्टर ने चुना, और उन्होंने यहाँ बिशप पर अटैक बनाया है। ले लेना चाहिए था बिशप को, लेकिन नहीं। डी टेक्स C5, क्वीन पर पहले अटैक बना तो क्वीन टेक्स C5 चेक के साथ चलो किंग हट गया। आखिर ये फाइल क्यों ओपन की गई है? डायरेक्टली अगर आप देखें तो नाइट तक तो अटैक जा रहा है, नो डाउट। तो नाइट हटाना चाहिए, नेचुरल मूव है। नाइट टेक्स C7 शायद बेहतर, लेकिन इसमें भी दिक्कत है क्योंकि अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप टेक्स C6 चेक होगा। बिशप टेक्स C6 होने के बाद क्वीन टेक्स C6 चेक के साथ होगा, और उसके बाद नाइट के साथ अभी एग्जैक्टली इश्यूज नहीं है, नाइट हट जाएगा, चेक है, चेक। पहले तो किंग हटाना पड़ेगा, उसके बाद बाकी का बचा हुआ काम मेरे ख्याल से रुक कर सकता है इस पॉइंट से। खैर, चलते हैं फ्रॉम हेयर यहाँ इस पॉइंट पर। ऑब्वियस है ब्लैक को अपने इस नाइट को तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन
ये नाइट हटा, नाइट टेक C3 के साथ फॉक लगी यहाँ रुक और क्वीन पर। फ्रेंड्स क्या कमाल की फॉक है, हम तो उछल पड़े ऐसी फॉक अगर हमें देखने को मिल जाए अपनी गेम में अगर हम खेल रहे हैं तो। क्योंकि क्वीन आप बिशप की डिफेंड करना है, कहाँ कहाँ हटाओगे इसको। यही नहीं नहीं, बिशप डिफेंड तो सिर्फ इसी स्क्वायर से होता है और इसी स्क्वायर से होता भी नहीं है। पर सामने खेल रहे हैं मिखाइल टाल, उन्होंने नहीं बचाई अपनी, उन्होंने सीधा अपना रुख रखा D8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स किस किस के दिमाग में ये चेकमेटिंग थ्रेट आ गई थी। अब वैसे नाइट टेक C2 का मतलब रुक टेक C8 ये चेकमेट होगा, बाकी का जो बचा हुआ काम है वो दूसरे वाला रुक कर चुका होगा। ठीक है, यहाँ बिशप D7 के ऑप्शन को पहले वॉल्टर ने चुना, ठीक भी है, लेकिन फ्रेंड्स चलिए कोई प्रॉब्लम खास मुझे नज़र नहीं आती है। पर फिलहाल अभी सिचुएशन वही है, बिशप और क्वीन पर अटैक भी है, बिशप को बचाना भी है। क्वीन E5 फ्रेंड्स, ये मूव किसके दिमाग में आया, मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। यहाँ पर ये क्वीन सेक्रीफाइस की है फ्रेंड्स, बहुत कुछ यहाँ एट रिस्क था, मैंने खुद ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ये बिशप ये खतरे में था, तो क्वीन का सिर्फ और सिर्फ G4 स्क्वायर पर जाना बनता था, किसी के दिमाग में क्वीन का E5 स्क्वायर पर जाना नहीं आ सकता। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर चलिए क्वीन सेक्रीफाइस है, एग्जैक्टली क्वीन पर अटैक है, तो रुक टेक्स D8 अगर मान लेते हैं कि ब्लैक ऑप्ट भी करता है तो E टेक्स D8 क्वीन प्रमोट हो जाएगी, वो भी चेक के साथ। रुक टेक्स D8 करने के बाद हुआ क्वीन टेक्स C5, और चूंकि ये नाइट क्वीन है तो ये क्वीन यहाँ गंवानी पड़ जाएगी ब्लैक को। तो वॉल्टर ने कहा कि ठीक है यार, क्वीन तो कम से कम लो, क्वीन टेक्स E5, लेकिन फाइनल मूव यहाँ मिखाइल टाल का था रुक F8 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली वॉल्टर शैंडलर को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन बताने की जरूरत ही नहीं है, चेक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही नाइट पिन है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। रुक टेक्स F8 किया भी जाएगा, देन ई टेक्स F8 चेक, क्वीन प्रमोशन और ये मेट होगी। वेल फ्रेंड्स बहुत कमाल की है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।